Assalamualaikum dear students, welcome back to my YouTube channel. Till date we were discussing about 10th chemistry. Today we will also discuss about 10th chemistry. So हम पढ़ रहे थे यूनिट एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स. हमने अभी तक प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स, प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस एंड अरेंज कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस पढ़ लिया. टुडे वी विल डील विद द टॉपिक स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस. इससे पहले एक छोटा सा टॉपिक जो पिछले बार स्किप हुआ था वो है डिफरेंस बिटवीन बेस एंड अल्कली. अल्कली और बेस में डिफरेंस क्या है? तो हमने जो जनरली लोअर क्लासेस में पढ़ा है, अल्कली क्या होता है, जब हम किसी बेस को पानी में डिसॉल्व करते हैं वो अल्कली बन जाती है. हाँ, ये कंसेप्ट टू सम एक्सटेंट ठीक है. जब भी हम बेस को पानी में डिसॉल्व करेंगे बेस क्या बन जाएगी? अल्कली. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल मेरे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बेस है. ठीक. या हमने पढ़ा है जो मेटल्स के ऑक्साइड्स होते, ऑक्साइड्स ऑफ मेटल आर बेसिक इन नेचर, नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर. तो जो मेटल के ऑक्साइड बनते हैं वो बेसिक होते हैं. तो मेटल का ऑक्साइड फॉर एग्जांपल कैल्शियम ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड, ये भी बेसिस है. तो दो चीजें हमें पता चली, एक तो सोडियम और पोटेशियम मेटल है, कैल्शियम और कॉपर भी मेटल है. दैट मीन्स मेटल हाइड्रोक्साइड्स एंड मेटल ऑक्साइड्स. फिर से मैं बता रहा हूं, मेटल हाइड्रोक्साइड एंड मेटल ऑक्साइड्स. मेटल हाइड्रोक्साइड्स एंड मेटल ऑक्साइड्स बेसिस होती है. क्या होती है बेसिस है? मेटल हाइड्रोक्साइड्स एंड मेटल ऑक्साइड्स. व्हाट आर बेसिस? मेटल हाइड्रोक्साइड एंड मेटल ऑक्साइड्स. अब अगर हम मेटल हाइड्रोक्साइड्स और मेटल ऑक्साइड्स को पानी में डिसॉल्व कर देते तो वो किस में ट्रांसफर होती है? अल्कली में. क्यों? क्योंकि अरीनस ने बताया जब भी आप किसी चीज को पानी में डिसॉल्व करते हैं वहां पे अगर OH नेगेटिव निकला तो बेस है. दैट मीन्स अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को पानी में डिसॉल्व करेंगे OH निकलेगा, OH निकलेगा, यहाँ पे भी OH, यहाँ पे भी OH. दैट मीन्स चाहे मेटल हाइड्रोक्साइड हो या मेटल ऑक्साइड को इसको पानी में डिसॉल्व करें OH निकलेगा तो अल्कली बन जाएगा. दैट मीन्स जब भी हम बेस को पानी में डिसॉल्व करते हैं वो अल्कली बन जाती है. नाउ ये भी पानी में डिसॉल्व होगा, ये भी. कॉपर ऑक्साइड पानी में डिसॉल्व नहीं होगा क्योंकि जब हम रिएक्टिविटी सीरीज देखते हैं तो हाइड्रोजन ऊपर आता है, कॉपर नीचे आता है. तो कॉपर हाइड्रोजन को H2O, अगर हम कॉपर को H2O के में डाल दे तो ये कॉपर हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं करेगा. दैट मीन्स कॉपर ऑक्साइड वाटर के साथ नहीं मिलेगा. दैट मीन्स ये चीजें बेसिस है, लेकिन जब पानी में डिसॉल्व करते हैं तो अल्कली बन जाती है. बट इनमें से कॉपर डिसॉल्व नहीं होता. दैट मीन्स तमाम बेसिस जो है पानी में डिसॉल्व होंगी, OH नेगेटिव देंगी, लेकिन कॉपर डिसॉल्व नहीं होगा. दैट मीन्स ऑल द अल्कलीज आर बेसिस. क्योंकि जो भी अल्कली है वो बेस है, पहले वो बेस होती है फिर वो पानी में डिसॉल्व होकर अल्कली बन जाती है. कॉपर बेस है लेकिन वो अल्कली नहीं बनती. दैट मीन्स तमाम बेसिस जो होती है अल्कली होती है लेकिन तमाम अल्कली बेसिस नहीं होती. एग्जांपल है कॉपर ऑक्साइड. ठीक है ना. हमने बात की मेटल हाइड्रोक्साइड एंड मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिस, बट हमारे पास अमोनियम हाइड्रोक्साइड ये भी बेस है, लेकिन ना तो ये मेटल हाइड्रोक्साइड एंड मेटल ऑक्साइड है. ये एक एक्सेप्शन है. जनरली मेटल हाइड्रोक्साइड एंड मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिस. तो ये चीज थी डिफरेंस बिटवीन बेस एंड अल्कली. आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा. अगर नहीं तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो. वी विल रिपीट द टॉपिक इन नेक्स्ट टॉपिक. नाउ जो आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस. हम कैसे बता सकते हैं कि कौन सा एसिड स्ट्रॉन्ग है और कौन सा वीक है, कौन सी बेस स्ट्रॉन्ग है और कौन सी बेस वीक है? तो हम क्या करेंगे, से पहले हम एसिड्स की बात करते हैं. तो अगर मैं फॉर एग्जांपल HCl लेता हूं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसको मैं पानी में डिसॉल्व करूंगा तो एसिड क्या होता है अकॉर्डिंग टू अरीनस? जब भी आप किसी चीज को पानी में डिसॉल्व करोगे वहां पे अगर H पॉजिटिव निकला तो वो एसिड है. अगर मैं HCl को पानी में डिसॉल्व करूं यहाँ पे H पॉजिटिव निकलता है, दैट मीन्स एसिड है. नाउ मैंने आपको उस दिन भी बताया एक्चुअली पानी में H पॉजिटिव मौजूद नहीं होता है. ये क्या होता है, ये पानी से मिलकर H3O पॉजिटिव बनता है. एक्चुअली H पॉजिटिव ही होता है बट पानी के बाकी मॉलिक्यूल्स के साथ मिलकर ये हाइड्रोनियम आयन बनता है. तो ठीक एक एसिड है.
अब मैं दूसरी एसिड की एग्जांपल लेता हूं, से फॉर एग्जांपल CH3COOH, एसिटिक एसिड है। अगर मैं इसको पानी में डालूंगा तो यहाँ पे CH3COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव, यहाँ पे भी H पॉजिटिव बाहर आ गया तो ये भी एसिड है। नाउ फर्क क्या है, अगर मैं HCl के 10 मॉलिक्यूल लूंगा, 10 के 10 मॉलिक्यूल डिसोसिएट हो जाएंगे, ब्रेक डाउन हो जाएंगे और इन पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन बन जाएंगे। अगर मैं CH3COOH लूंगा तो अगर मैंने ये 10 मॉलिक्यूल लिए तो 10 में से 2 ही मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन होके H पॉजिटिव देंगे, जो एक्चुअली H3O पॉजिटिव होता है, वो तो सेकेंडरी क्वेश्चन है। बट अगर आप HCl को पानी में डालोगे, ये 10 मॉलिक्यूल के 10 मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन होके आयन्स में बढ़ जाएंगे। बट अगर आप एसिटिक एसिड को पानी में डालोगे, 10 मॉलिक्यूल्स में से 2 या 3 डिसोसिएट हो जाएंगे, 2 या 3 ब्रेक डाउन हो जाएंगे और H पॉजिटिव आयन बनाएंगे। नाउ दैट मीन्स यहां पे कंप्लीट डिसोसिएशन हो गई। डिसोसिएशन मतलब ब्रेक डाउन विद द हेल्प ऑफ वाटर। अब अगर इसकी बात करें तो यहां पे पार्शियल डिसोसिएशन हो गई। दैट मीन्स जब भी किसी एसिड की कंप्लीट डिसोसिएशन हो जाएगी, सारे के सारे जितने इस साइड मॉलिक्यूल्स हैं उतने इस साइड भी टोटल डिसोसिएट, सारे के सारे ब्रेक डाउन होकर बाहर निकल आएंगे। इसको कंप्लीट डिसोसिएशन बोलते हैं। यहां पे अगर 10 इस साइड थे, 2 ही हो गए, तो मैंने यहां पे एक एरो बनाया है रिवर्सेबल। क्यों? क्योंकि 10 में से जो 8 ऐसे के ऐसे रहे हैं वो वापस भी आ सकते हैं, और जो 2 ब्रेक डाउन हो जाएंगे वो वापस फिर से मिलके एसिड में चेंज हो जाएंगे। ये तो ब्राउनस्टीन लवरी कंसेप्ट है, कंजुगेट एसिड एंड कंजुगेट बेस आपस में मिलके वापस एसिड बनाएंगे। ये आप हायर क्लास में पढ़ोगे, कंजुगेट एसिड कंजुगेट बेस, वो हायर क्लास में पढ़ोगे। फिलहाल याद रखो, अगर ये 10 मॉलिक्यूल है, 10 में से सिर्फ 2 ही ब्रेक डाउन हो गए, पार्शियल डिसोसिएशन होगी, पार्शियल ब्रेक डाउन होगी, बाकी मॉलिक्यूल एज सच रह गए और ये चीज वापस भी आ सकती है, इसलिए मैंने यहाँ पे रिवर्सिबल बनाया। ठीक, तो इस एसिड की कंप्लीट डिसोसिएशन होगी, जितने मॉलिक्यूल थे सबके सब ब्रेक डाउन हो गए। यहाँ पे पार्शियल डिसोसिएशन होगी, जितने मॉलिक्यूल थे उनमें से आधे ही ब्रेक डाउन हो गए और H पॉजिटिव आयन बना दिया, H3O पॉजिटिव आयन बना दिया। तो जिस एसिड की कंप्लीट डिसोसिएशन होती है उसको स्ट्रॉन्ग एसिड बोलते हैं, जिसकी इनकम्प्लीट डिसोसिएशन होती है उसको वीक एसिड बोलते हैं। ठीक, सो ये क्या डिफरेंस क्या है? जिस एसिड की कंप्लीट डिसोसिएशन हो जाएगी वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, जिसकी पार्शियल डिसोसिएशन हो जाएगी वो वीक एसिड है। नाउ दिस इज द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड। अब से फॉर एग्जांपल मेरे पास एसिड है, मैं 3 एसिड लूंगा, HCl, H2CO3, H3PO4। वीक और स्ट्रॉन्ग की बात मैं नहीं कर रहा हूं, मैं जनरल एग्जांपल ले रहा हूं। अगर मैंने इस एसिड का एक मॉलिक्यूल लिया, इसका भी एक मॉलिक्यूल लिया, इसका भी एक मॉलिक्यूल लिया, वो अलग बात है किसके मॉलिक्यूल्स बराबर डिसोसिएट हो जाएंगे, किसके आधे ही हो जाएंगे, वो हमने पढ़ लिया अभी। बट इस टाइम मैं सिर्फ एक एग्जांपल ले रहा हूं। इसका भी मैं एक ही मॉलिक्यूल लूंगा, इसका भी एक ही मॉलिक्यूल लूंगा, इसका भी एक ही मॉलिक्यूल लूंगा। तो इसके एक मॉलिक्यूल अगर मैं डिसोसिएट करूंगा, यहाँ पे कितने H पॉजिटिव निकलेंगे? जाहिर है एक मॉलिक्यूल में एक ही हाइड्रोजन है तो एक ही H पॉजिटिव निकलेगा। इसमें इस एक मॉलिक्यूल में एक ही 2 हाइड्रोजन है तो 2 H पॉजिटिव निकलेंगे। इस एक मॉलिक्यूल में 3 हाइड्रोजन है तो 3 H पॉजिटिव निकलेंगे। दैट मीन्स अगर हमारे पास 1 मॉलिक्यूल ऑफ एसिड है, 1 मॉलिक्यूल ऑफ एसिड है, जब ये 1 मॉलिक्यूल ऑफ एसिड डिसोसिएट होगा, ये कितने H पॉजिटिव आयन बनाएगा, उस चीज को हम बोलते हैं बेसिसिटी। तो क्या होती है बेसिसिटी? अगर हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, एसिड का एक मॉलिक्यूल है, जब वो एक मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन होगा तो वो कितने H पॉजिटिव देगा, उस चीज को बेसिसिटी बोलते हैं। द अमाउंट ऑफ H पॉजिटिव आयन्स डिसोसिएटेड बाय 1 मॉलिक्यूल ऑफ एसिड। एक मॉलिक्यूल एसिड का हो, चाहे वो स्ट्रांग हो या वीक हो, वो कितने H पॉजिटिव देगा उसको हम बेसिसिटी बोलते हैं। अगर हम यहां पे देखेंगे तो यहां पे इस एक मॉलिक्यूल ने 1 दिया तो ये मोनो बेसिक बन गया, इसने 2 दिए तो ये डाई बेसिक बन गया, इसने 3 दिए तो ये ट्राई बेसिक बन गया। ठीक, ये तो है कुछ एग्जाम्पल। बात करते हैं बेसिस की। सेम कंसेप्ट, अगर मैं एक एग्जाम्पल लूं, सोडियम हाइड्रोक्साइड
यहाँ मेरे पास एक और एग्जांपल है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। जब मैं इस सोडियम हाइड्रोक्साइड को पानी में डालता हूँ तो यहाँ पे सोडियम पॉजिटिव और OH नेगेटिव निकलता है। तो अगर मैं इसको पानी में डालता हूँ यहाँ पे भी NH4 पॉजिटिव और OH नेगेटिव निकलेगा। अरीनस कंसेप्ट ऑफ बेसिस, जो चीज पानी में डिजोल्व होके OH नेगेटिव देगी वो बेस है, OH नेगेटिव देगी बेस है, ये भी बेस है ये भी बेस है। ना फर्क क्या है, अगर हम इस सोडियम हाइड्रोक्साइड को पानी में डालते हैं तो क्या होता है, जितने मॉलिक्यूल मैंने इस साइड पानी में डाले सब के सब मॉलिक्यूल डिसोसिएट हो जाएंगे, सारे मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन हो जाएंगे, तो सब ब्रेक डाउन होके OH नेगेटिव देंगे। अगर मैं NH4 OH पानी में डाल दूं तो अगर मैंने इस साइड 10 मॉलिक्यूल लिए तो 10 में से 6 ही ब्रेक डाउन होके OH नेगेटिव देंगे, 4 एज सच रहेंगे। 10 में से 6 ही, दैट मीन्स आधे ही मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन होके OH नेगेटिव देंगे, बाकी एज सच रहेंगे। अब क्या होगा, जो आधे मॉलिक्यूल है वो वापस भी आ सकते हैं और जो कंजुगेट एसिड और कंजुगेट बेस है ये वापस मिलके फिर से ये बना सकते हैं। मैंने पहले ही बोला ये कंजुगेट एसिड कंजुगेट बेस ब्रांच टू लवरी कंसेप्ट हायर क्लास में पढ़ोगे। इफ नॉट आप कमेंट करो, मैं पढ़ा लूंगा नेक्स्ट टॉपिक में। फिलहाल आप याद रखो, जो बेस अगर 10 मॉलिक्यूल लिए 10 के 10 मॉलिक्यूल डिसोसिएट हो जाएंगे, अगर यहाँ पे मैंने 10 लिए आधे ही डिसोसिएट हो जाएंगे। सो दैट मीन्स जिस बेस की कंप्लीट डिसोसिएशन हो जाएगी उसको हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग बेस, जिस बेस की इनकम्प्लीट डिसोसिएशन हो जाएंगी उसको हम बोलते हैं वीक बेस। सिंपल, कंप्लीट डिसोसिएशन इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग बेस, और जिसकी आधी ही पार्शियल डिसोसिएशन होगी, पार्शियल ब्रेकडाउन होगा, उसको हम बोलते हैं वीक बेस। नाउ गोइंग नेक्स्ट, सो अगर मैं कुछ एग्जांपल्स दूंगा बेसिस की, से फॉर एग्जांपल सोडियम हाइड्रोक्साइड, या फॉर एग्जांपल मेरे पास है कैल्शियम या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की मैं बात करूं, सॉरी MgOH2। ना अगर इस बेस को मैं पानी में डालता हूं तो यहां पे क्या होगा, तो इसका भी मैंने एक मॉलिक्यूल लिया, इसका भी मैंने एक मॉलिक्यूल लिया। स्ट्रॉन्ग और वीक बेस तो आपने अभी पढ़ लिया, अब मैं सिंपल एग्जांपल्स दे रहा हूं। इसका भी मैं एक मॉलिक्यूल लेता हूं, इसका भी एक मॉलिक्यूल। अगर इस एक मॉलिक्यूल में ब्रेक डाउन करूं तो यहाँ पे एक OH नेगेटिव निकलेगा। अगर मैं इस एक मॉलिक्यूल को डिसोसिएट करूं यहाँ पे 2 निकलेंगे। वो आप छोड़ दो, वीक एसिड वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस तो अलग कंसेप्ट है, ये मैं कुछ एग्जांपल्स ले रहा हूं। एक मॉलिक्यूल, एक ही सोडियम हाइड्रोक्साइड, एक मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड लूंगा तो ये एक OH नेगेटिव देगा, ये 2 OH नेगेटिव देगा। दैट मीन्स अगर मैं एक मॉलिक्यूल बेस का लेता हूं, 1 मॉलिक्यूल ऑफ बेस, इसको मैं पानी में डालता हूं, ये ब्रेक डाउन होगा, तो एक मॉलिक्यूल ऑफ बेस जब ब्रेक डाउन हो जाएगा तो ये कितने OH नेगेटिव देगा। जैसे मैंने एसिड में बोला, एक मॉलिक्यूल ऑफ एसिड अगर मैं पानी में डालूं वो कितने H पॉजिटिव देगा, वो होती है बेसिसिटी। इसी तरह अगर मैं किसी एक मॉलिक्यूल ऑफ बेस लूं, बेस का एक मॉलिक्यूल लूं, उसको मैं पानी में डालूंगा तो वो कितने OH नेगेटिव देगा, उसको हम बोलते हैं एसिडिटी। एक मॉलिक्यूल अगर मैं बेस का लेता हूं, उसको मैं पानी में डालता हूं, वो कितने OH नेगेटिव देगा, उसको मैं बोलता हूं एसिडिटी। नाउ बात करते हैं इसकी, इसने एक OH नेगेटिव दिया तो ये एक OH नेगेटिव देगा तो ये मोनो एसिडिक है, ये 2 OH नेगेटिव देगा तो ये डाई एसिडिक है। ठीक, नाउ ये तो थी स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस। अब ये हमें पता चले कैसे चलेगा कौन सा एसिड कितना स्ट्रॉन्ग है, कौन सा बेस कितना स्ट्रॉन्ग है, कौन सा एसिड वीक है तो कितना वीक है, कौन सी बेस अगर वीक है तो कितनी वीक है। उसके लिए हमारे पास फिर आता है pH कंसेप्ट। वी विल इंशाल्लाह डिस्कस इट इन आवर नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो लेक्चर्स। टिल देन अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी चीज हो तो कमेंट में जरूर लिखें, वी विल डिस्कस दैट टॉपिक हियर। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।